कामयाब नहीं होने तक का दुख और उसके बाद कामयाब होने के बाद हद से ज्यादा खुशी, दोनों ही सोने नहीं देते। चयनित युवाओं के घर दिवाली सा माहौल है। चयनित आरएएस को हर तरफ से बधाइयां मिल रही हैं, साथ ही वो अपने घर परिवार और दोस्तों के साथ इस खुशी को सेलिब्रेट कर रहे हैं। आरएस 2013 का परिणाम आने के बाद कई युवाओं में खुशी की लहर दौड़ गई है। जो आरएस में चयनित हुए हैं वो खुशियां बांट रहे हैं। हमारे साथ कुछ युवा आरएस चयनित हैं जिन्होंने इस एग्ज़ाम को भी क्लियर किया है। उनसे हम बात करेंगे कि जिन्होंने अभी भी खुशी सेलिब्रेट कर रहे हैं आरएस बनने के बाद में। पहले बात करेंगे देशराज गुजर साहब से, जिन्होंने पहली रैंक हासिल की है एसबीसी के अंदर। अभी आप बैंक में भी हैं, आप बताएं कि बैंक में होते हुए भी आपने किस तरह की ये सफलता हासिल की है? सर, टाइम मैनेजमेंट का मैंने वो रखा ध्यान। सुबह और शाम को जो मेरे को मिलता था टाइम, उसमें खूब पढ़ता था। रैंक आपकी फर्स्ट है, ये मतलब अपने आप में बहुत बड़ी बात है। तो इसको आप कैसे मैनेज किया? आपको लगा कि मैं फर्स्ट रैंक पे आऊँगा या फिर उम्मीद क्या थी आपको? सर, ये तो उम्मीद थी कि मेरा इसमें आएगा नंबर, लेकिन ये उम्मीद नहीं थी कि मेरी एसबीसी में रैंक फर्स्ट आ जाएगी। सर, तो फर्स्ट रैंक के लिए आपको क्या कितना अध्ययन के लिए कितना जोर देना पड़ेगा? कितने घंटे कंटिन्यू पढ़ाई करना पड़ेगा? क्योंकि आप नौकरी भी ऑलरेडी कर रहे हो। मैं 3-4 घंटे रोज़ पढ़ता था सर ओनली। सर, सिर्फ 3-4 घंटे? सर बिल्कुल 3-4 घंटे कंटिन्यू पढ़ाई करके इन्होंने फर्स्ट रैंक हासिल की है एसबीसी वर्ग में। दूसरे हमारे साथ ही मुकेश भाकर साहब है, जिन्होंने 230वीं रैंक हासिल की है। मुकेश जी, आप इंस्पेक्टर हैं कस्टम में, तो आप बताएं कि किस तरह से आपने नौकरी करने के साथ साथ ये सफलता हासिल की है? जी, मैं बताना चाहूँगा कि मेरी पोस्टिंग थी वो चेन्नई थी जब थी, और 2013 में जो प्री हुई थी वो फेल हो गया था। उसके बाद में वहाँ से उठ के वापस प्री पास करना, मेंस पास करना और ये 230वीं रैंक लाना वाकई में एक उपलब्धि है। मैं ये तो सोच रहा था कि हाँ कहीं ना कहीं अटकूंगा, लेकिन ये नहीं पता था कि 230वीं ये रैंक आ जाएगी। तो अभी आपकी पोस्टिंग जयपुर एयरपोर्ट पे थी थोड़े दिन से। हाँ, तो यहाँ आप नौकरी करते हुए कैसे मैनेज किया पढ़ाई को? सर, उस समय इंटरव्यू हो चुका था, उसके बाद में मेरी पोस्टिंग हुई है। उससे पहले ये चेन्नई में हुआ है जो भी हुआ है, उसके बाद में मेरी पोस्टिंग हुई है। तो आपको 230वीं रैंक मिली, तो क्या लगता है कि आपको और ज़्यादा अच्छी उम्मीद थी? उम्मीद के अनुसार परिणाम आया या लगता है कि उम्मीद के अनुसार परिणाम आया? जैसा मेरा पेपर हुआ था, हालांकि एक पेपर में थोड़ी सी कसक रह गई थी। अब भी रिजल्ट को देख के एक थोड़ी सी कसक होती है कि काश थोड़ा सा इधर उधर होता तो एक ज़्यादा अच्छी पोस्ट मिलती। तो वो एक मन में है, वो अगली बार में ज़रूर निकालेंगे। सुरेंद्र भारती जी हैं, जिन्होंने 280वीं रैंक हासिल की है। उनसे पूछते हैं, सर आप भी ऑलरेडी सिलेक्टेड हैं, नौकरी में सेवा में हैं, क्या टारगेट लेकर के आपने प्रशासनिक सेवा को चुना है? नहीं, शुरू से टारगेट मेरा यही था कि अंतिम में मेरा लक्ष्य यही था कि आरएसी बनना है, बाकी और कुछ नहीं। क्या अब आपने क्या प्लान बनाया है कि आपकी प्राथमिकताएं क्या रहेंगी? प्राथमिकताएं यही रहेगी कि जो भी सरकार से जुड़ी भी जितनी भी योजनाएं वगैरह है, गांव की समस्या हैं, शुरू से इंटरेस्ट समाज सेवा में था, इसलिए आरएस चुना। भाकर साहब, आप प्रशासनिक सेवा मांगे तो आपको मतलब क्या रहेगा कि कौन सा आपके टारगेट पे रहेगा कि वो चीज़ आपको बहुत जल्दी पूरी करनी है, उनको आप टारगेट लेके करोगे? मेनली सरकार का उद्देश्य होता है कि वंचित वर्ग तक पहुंचना, और उसके क्रियान्वयन के लिए नौकरशाही सबसे महत्वपूर्ण कार्य करती है। तो वही सरकार को एक वहाँ तक पहुँचाना, वंचित वर्ग तक, वही मेन कार्य होगा। उसके लिए जी जान से जुटेंगे। बिल्कुल। देशराज जी, आपकी प्राथमिकता क्या रहेगी? आप क्योंकि फर्स्ट रैंक हो, आपने बड़ी उम्मीद है। मुझे आरपीएस मिला है सर, जो हमारा जो मेन काम रहेगा वो लो एंड उसका रहेगा, ऑर्डर का रहेगा। तो मैं मेन काम करूँगा, हमारा जो एरिया रहेगा मेरा, उसमें अच्छे से काम करूँ, मैं कानूनी व्यवस्था को अच्छे से वो कर पाऊँ सर। बिल्कुल। देशराज जी को जो फर्स्ट रैंक मिली है, इनके अनुसार जो जितनी पोस्टें हैं उस हिसाब से इनको आरपीएस मिल जाता है। इनके पिताजी खुद इंस्पेक्टर हैं, पुलिस में हैं, और अब इनका ये टारगेट है कि वो जब आरपीएस बनेंगे तो अपने इलाके में कानून व्यवस्था का पूरा ध्यान रखेंगे, अपराधियों पर पूरी तरह से लगाम कसने की उनकी पूरी कोशिश रहेगी। कैमरा पर्सन अभिषेक के साथ रामस्वरूप, फर्स्ट इंडिया, जयपुर।